आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पार्ट 1। इस चैप्टर में हम ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या फिर प्लान्स के बारे में बात करेंगे। अब ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जब से इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से सेल होते आ रहे हैं। ठीक है, अब किसी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि आप कह सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैज टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उनमें एक एलिमेंट है सेविंग एलिमेंट और दूसरा है प्रोटेक्शन एलिमेंट। अब सेविंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे जब हम कोई इंश्योरेंस प्लान अपने लिए खरीदते हैं, ठीक है, और जब वो मेच्योर होता है तो जो हमें पैसा मिलता है यानी कि हमारा जो पैसा सेव हुआ उसे हम सेविंग एलिमेंट कहेंगे। और प्रोटेक्शन एलिमेंट का मतलब ये होता है कि इफ टर्म के दौरान अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को जो क्लेम मिलेगा उसे हम प्रोटेक्शन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में दो एलिमेंट्स क्या रहते हैं, एक सेविंग और दूसरा प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि इंडिया में जो सेल होते हैं वो तीन तरह के हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स और प्रोडक्ट्स। अब ये जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं इनको समझने से पहले या इसके की पॉइंट्स करने से पहले मैं आपको इसको बहुत एक सिंपल से एग्जांपल देके समझाती हूँ। ठीक है, सपोज मैं एक टर्म इंश्योरेंस जो है वो बाय करती हूँ, या ऐसा समझ लीजिए कि मैंने अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है वो खरीदा है। ठीक है, अब इस प्लान में क्या होता है कि जो मेरा प्रीमियम फिक्स हुआ है वो मैं पे करती रहूंगी। कंपनी मुझसे ये प्रॉमिस करती है कि जितने टर्म का मैंने ये प्लान खरीदा है, सपोज मैंने 20 साल के लिए ये प्लान खरीदा, तो इस प्लान की जो टर्म हुई वो कितनी हुई, 20 साल या 20 ईयर्स। तो मैं जो प्रीमियम है वो 20 ईयर्स तक पे करूंगी। ठीक है, और अगर मुझे इन 20 ईयर्स के दौरान कुछ हो जाता है तो कंपनी जो है वो मेरी फैमिली को जो है मुआवजा या क्लेम दे देगी। ठीक है, पर अगर मैं ये जो 20 ईयर्स का टर्म है या जो 20 साल का जो टाइम है, जो जितना ये प्लान चलेगा उसके दौरान मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहती हूँ, 20 साल आराम से निकल जाते हैं, मैं सकुशल हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ, फिर कंपनी जो है मुझे या मेरे परिवार को कोई भी पैसा नहीं देगी। ठीक है ना, तो इस तरह के जो प्लान्स हैं उनको टर्म इंश्योरेंस प्लान्स कहते हैं। अब आ जाइए इसके टेक्निकल फीचर्स में जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि इन प्लान्स में सिर्फ प्रोटेक्शन एलिमेंट है, सेविंग एलिमेंट नहीं है। मीन्स दे हैव ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट, नो सेविंग एलिमेंट। और इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इनमें सिर्फ डेथ बेनिफिट है, कोई भी सर्वाइवल या मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, फिर क्योंकि इसमें डेथ बेनिफिट है, सर्वाइवल या मेच्योरिटी बेनिफिट तो नहीं है, यानी कि कुछ हमें पैसा नहीं मिलेगा अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं तो, है ना, तो इसलिए इनका जो प्रीमियम रहता है वो और प्लान्स के कंपैरेटिवली कम रहता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं पर वो इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि वो टर्म इंश्योरेंस जो है वो बाय कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसका एक और पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं या प्लान्स होते हैं इनको आप स्टैंड अलोन भी ले सकते हैं या फिर किसी और प्लान के साथ एज राइडर भी इसे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे 3 वेरिएंट्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस की, या आप ये कह सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस की जो 3 टाइप्स हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, देन इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, और जो थर्ड है वो है टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली जिस पर क्वेश्चन आता है वो होती है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस भी आप कह सकते हैं, और इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल है मॉर्गेज रिडेंशन इंश्योरेंस प्लान या फिर MRI। अब जो मॉर्गेज रिडेंशन इंश्योरेंस प्लान है इसमें जो वर्ड मॉर्गेज होता है
इसको हम हिंदी में कहते हैं गिरवी। अब ये इस तरह की इंश्योरेंस है जो कि आजकल इंडिया में बहुत फेमस हो रही है। ये इंश्योरेंस वो लोग जनरली बाय करते हैं जो होम लोन बोरो करते हैं। इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखिए जैसे आजकल हम सभी जो घर खरीदते हैं वो कैसे खरीदते हैं, बाय होम लोन, ठीक है ना, क्योंकि घर बहुत महंगे आते हैं और इतना पैसा एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, बैंक से होम लोन ले लेते हैं और जब तक वो होम लोन चलता रहता है हमारा जो घर है वो बैंक के पास गिरवी पड़ा रहता है, यानी कि मॉर्टगेज रहता है, ठीक है। अब देखिए कि जब होम लोन लिया जाता है तो उसकी एक ईएमआई सेट कर दी जाती है। अब जो भी मेन पर्सन है, अर्निंग पर्सन ऑफ द फैमिली है, वो हर महीने कमा रहा है और हर महीने वो ईएमआई फिल कर रहा है ना। अब अगर सपोज उस अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो बैंक तो घर जो है उसके परिवार वालों को नहीं देगा ना, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में जो इंश्योरेंस है वो है मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस या फिर एमआरआई। अब इसमें क्या है, ये इंश्योरेंस भी होम लोन के साथ में ही डाल दी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि ईएमआई के साथ ही इसका भी जो प्रीमियम है वो चलता रहता है। अब देखिए कि स्टार्टिंग के ईयर्स में जब रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है तो इस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे जो अर्निंग मेंबर है वो ईएमआई फिल करता जाएगा और साथ में एमआरआई की प्रीमियम भी फिल करता जाएगा, तो जो रिस्क फैक्टर है वो उसकी लाइफ पर भी कम होता जाएगा, क्योंकि बैंक को तो उसका पैसा मिल ही रहा है ना। तो वैसे वैसे मतलब शुरुआती सालों में तो इसका प्रीमियम ज्यादा रहता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और बैंक का लोन चुकता होता जाता है, इस इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो कम होता जाता है। इस वजह से इसे डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये तो फीचर्स हुए किसके, टर्म इंश्योरेंस प्लान के। अब आपने ये मॉर्टगेज इंश्योरेंस का एक तो ध्यान रखना है कि ये कौन से लोग जनरली खरीदते हैं, वो लोग खरीदते हैं जो कि होम लोन बोरो करते हैं, है ना। तो होम लोन बोरोवर्स के लिए जो स्पेशली पॉलिसी है वो है मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। ये कई बार शॉर्ट फॉर्म में एमआरआई के फॉर्म में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रेडिशनल प्लान की बात करेंगे जो कि है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, सारा जीवन जो इंश्योरेंस प्लान हमारे साथ चलेगा उसे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। अब ये जो इंश्योरेंस प्लान है ये टर्म के एंड में पे करती है, यानी कि सपोज इसकी टर्म हमारी है 20 साल या 25 साल, ठीक है। अब हम उन 25 सालों में प्रीमियम पे करते रहेंगे इंश्योरर को, और जब 25 साल पूरे हो जाएंगे तब हमें इस प्लान की मैच्योरिटी मिल जाएगी। पर जो रिस्क कवर है वो मैच्योरिटी के बाद भी हमारी डेथ तक चलता रहता है। हमें प्रीमियम मैच्योरिटी के बाद नहीं देना पड़ता, पर जो रिस्क कवर है वो टिल डेथ चलेगा, ठीक है ना। और डेथ पर जो क्लेम है वो हमारी फैमिली को मिल जाएगा। इस वजह से इन्हें होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स कहते हैं। अब इसके फीचर्स आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला तो आपको ये पता हो चल गया कि इसमें जो पेमेंट होगी वो टर्म के एंड में होगी, ठीक है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, इसमें दोनों तरह के बेनिफिट हैं, यानी कि डेथ बेनिफिट भी है और मैच्योरिटी बेनिफिट भी है, जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट भी कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इसमें प्रोटेक्शन और सेविंग एलिमेंट दोनों ही हैं, ठीक है। अच्छा, चौथी बात आपने ये याद रखनी है कि जो प्रीमियम है वो इसका मच हाई है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस प्लान, और कोई भी इनकम ग्रुप का जो पर्सन है वो इसे खरीद सकता है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि कम इनकम ग्रुप के ही लोगों के लिए है, ठीक है। तो जनरली तो इसे हाई इनकम ग्रुप के लोग ही बाय करते हैं, पर इसे लो इनकम ग्रुप के लोग भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट इंश्योरेंस प्लान जो कि है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान्स। अब देखिए कि यहाँ पर जो वर्ड आया एंडोमेंट, एंडोमेंट का मतलब होता है बंदोबस्त।
अब जितने भी मनी बैक इंश्योरेंस प्लान्स अगर आप लोगों ने सुने होंगे तो वो सारे एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में ही आते हैं। अब मनी बैक इसका मतलब क्या होता है? अगर जनरली आपने सुना होगा कि मनी बैक इंश्योरेंस प्लान्स ऐसे होते हैं जिनमें 5-5 साल के बाद पैसा मिलता है और जब प्लान खत्म हो जाता है या जिसको हम कह सकते हैं कि टर्म कंप्लीट हो जाती है तब भी मेच्योरिटी पे पैसा मिलता है। ठीक है ना? तो बंदोबस्त का यही मतलब हो गया कि जब बीच के टाइम में हमें जब जरूरत है तब भी पैसा मिल रहा है और जब टर्म एंड हो रही है तब की जरूरतों के लिए फिर से पैसा मिल रहा है ना? तो इस वजह से इसे एंडोमेंट या फिर बंदोबस्त प्लान कहा जाता है। अब देखिए कि आपने इसमें जो सबसे पहली और मेन बात याद रखनी है वो ये है कि जो मनी बैक प्लान्स रहते हैं, क्योंकि इनमें 5-5 साल के बाद पैसा मिलता है। अब वो जो 5-5 साल के बाद मिलने वाला पैसा है या फिर हम कह सकते हैं कि इक्वल पीरियड के बाद मिलने वाला जो पैसा होता है उसे पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम या फिर बेनिफिट कहते हैं। याद रहेगा, जो 5-5 साल बाद पैसा मिल रहा है उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट भी लिखा आ सकता है या फिर क्लेम भी लिखा आ सकता है। देखो कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये इक्वल पीरियड के बाद मिल रहा है ना, और क्योंकि हम सरवाइव कर रहे हैं इस वजह से हमें मिल रहा है। सो इसको आपने ध्यान रखना है कि क्या है ये? पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम या फिर बेनिफिट भी लिखा हो सकता है। अब ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। कई बार तो वो ये पूछ लेते हैं कि जो पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट है वो किस तरह की पॉलिसी का फीचर है, तो आपने बताना है कि ये जो है वो मनी बैक प्लान्स का फीचर है। ठीक है? या फिर कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं कि मनी बैक पॉलिसीज में जो इक्वल टाइम पीरियड के बाद पैसा मिलता है उसे क्या कहा जाता है ना? तो उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट या फिर क्लेम, जो भी वहां पे ऑप्शन होगी। आपने दो वर्ड याद रखने हैं स्टार्टिंग के, पीरियोडिकल सर्वाइवल। ठीक है? अच्छा, अब आइए इसके जो अदर फीचर्स हैं। सो इसमें जो पहला फीचर आ गया वो ये आ गया कि इसमें दोनों ही एलिमेंट है, प्रोटेक्शन एलिमेंट भी है और सेविंग एलिमेंट भी है। फिर नेक्स्ट फीचर आ गया कि इसमें डेथ बेनिफिट भी है और मेच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट भी है। अच्छा, फिर इसका जो नेक्स्ट फीचर ये आ जाता है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान के कंपैरेटिवली इसका भी प्रीमियम जो है वो हाई ही रहता है। ठीक है? तो ये जो थी डिस्क्रिप्शन थी अबाउट टर्म एंड एंडोमेंट एंड होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। Examination questions. So question number 1, the premium paid for whole life insurance is dash than the premium paid for term insurance. देखिए हमने ये अभी पढ़ा है, होल लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो टर्म इंश्योरेंस से ज़्यादा रहता है। ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, higher. Means premium paid for whole life insurance is higher than the premium paid for term insurance. ठीक है? चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश लाइफ इंश्योरेंस पेज ऑफ पॉलिसी होल्डर्स मॉर्टगेज इन द इवेंट ऑफ पर्सन्स डेथ। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जो कि पॉलिसी होल्डर का गिरवी या फिर बचा हुआ धन पे कर देता है, मॉर्टगेज पे कर देता है जब उसकी डेथ हो जाए। तो ऐसी कौन सी इंश्योरेंस है जो मॉर्टगेज पे करती है? बिल्कुल सही, वो है मॉर्टगेज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। द डैश प्रीमियम पेड बाय यू टुवर्ड्स योर लाइफ इंश्योरेंस, द डैश विल बी कंपनसेशन पेड टू द बेनिफिशियरी इन द इवेंट ऑफ योर डेथ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितना प्रीमियम या डैश प्रीमियम अगर हम भरते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाने पर डैश कंपनसेशन बेनिफिशियरी को मिलेगा, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज़्यादा प्रीमियम भरेंगे तो ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा, बड़ी पॉलिसी है यानी कि, है ना? तो इसमें जो ऑप्शन सही आएगी वो आएगी फर्स्ट, यानी कि हायर प्रीमियम पे करेंगे तो हायर कंपनसेशन जो है बेनिफिशियरी को मिलेगा। ठीक है? चलिए अब है अगला क्वेश्चन जो है विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू टर्म इंश्योरेंस प्लान। अभी देखिए हमने टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में वेरियस फीचर्स किए हैं, तो अब इन्होंने हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि टर्म इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कौन सी बात जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है?
तो सबसे पहली बात, टर्म इंश्योरेंस प्लान्स कम विद द लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन। तो ये बात तो भाई बिल्कुल गलत है कि जो टर्म इंश्योरेंस है ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी के साथ नहीं आती हैं। नहीं तो इंसान तो इसको आगे आगे रिन्यू करता रहेगा जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है ना। तो ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी के साथ तो नहीं आती है, ये बात तो गलत है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, ऑल टर्म इंश्योरेंस प्लान्स कम विद द बिल्ट इन डिसेबिलिटी राइडर। ये कह रहे हैं कि सारी की सारी टर्म इंश्योरेंस में डिसेबिलिटी राइडर बीच में ही होता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ टर्म इंश्योरेंस में होता है और कुछ में नहीं होता है, तो ये बात भी गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन में है, टर्म इंश्योरेंस कैन बी बॉट एज अ स्टैंड अलोन पॉलिसी एज वेल एज राइडर विद द अनदर पॉलिसी। यानी कि जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है इसे आप अकेले भी खरीद सकते हैं, स्टैंड अलोन भी खरीद सकते हैं और किसी और पॉलिसी के साथ एज राइडर भी खरीद सकते हैं। तो ये इसकी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस द प्रीमियम पेड डैश ओवर टाइम। कि भाई जब जैसे जैसे टर्म इंश्योरेंस डिक्रीज हो जाती है तो जो प्रीमियम पेड है वो टाइम के साथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, कांस्टेंट रहता है या वापस आ जाता है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जो टर्म इंश्योरेंस है उसमें हमें प्रीमियम जो है वो फिक्स फिल करना ही पड़ता है। तो इसका सही आंसर आएगा सी, यानी कि जो प्रीमियम पेड है वो रहेगा कांस्टेंट, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग द कन्वर्जन ऑप्शन प्रेजेंट इन द टर्म पॉलिसी यू कैन कन्वर्ट द सेम टू डैश। अब ये कहते हैं कि अगर आपने कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है और उसमें कन्वर्जन ऑप्शन है तो आप उस टर्म पॉलिसी को किस में बदल सकते हो। तो देखिए फटाफट से इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहली ऑप्शन है होल लाइफ पॉलिसी, फिर है मॉर्टगेज पॉलिसी, फिर है बैंक एफडी और फिर है डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी। तो देखिए सोचने से ही लग रहा है कि एक टर्म पॉलिसी को, मॉर्टगेज का तो टर्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही बैंक एफडी में आप बदल सकते हैं, और डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक टर्म पॉलिसी को आप अपनी होल लाइफ पॉलिसी में चेंज करवा सकते हैं, पर अगर उसमें कन्वर्जन ऑप्शन है तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। ये कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यानी कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस यानी कि मेन पर्पस, जो बात हमारे मन में होती है, दिमाग में होती है, वो क्या होती है जब भी हम कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में या किसी भी क्वेश्चन में ना आपको चारों के चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन सेम सेम होती हैं, है ना। तो चारों ऑप्शंस फटाफट से पढ़ेंगे। सबसे पहले है टैक्स रिबेट, बिल्कुल सही, लाइफ इंश्योरेंस से टैक्स रिबेट तो मिलता ही है। फिर आया सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, तो सेफ इन्वेस्टमेंट भी ये है। फिर आया प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिव एबिलिटीज, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की अगर प्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो जाती है, यानी कि वो काम करने लायक नहीं रहता है, तो उस टाइम पर जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है वेल्थ एक्यूमुलेशन, पैसे का इकट्ठा होना। देखिए चारों ऑप्शन इसकी सही हैं, पर जो सबसे मेन पर्पस है लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने का वो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो इंश्योरेंस है, क्योंकि ये कॉन्टेंजेंसी प्रोडक्ट है, तो हम जब भी इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उस समय हमारे मन में ये होता है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे मुसीबत के वक्त सुरक्षा देगा, तो वो है लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट एडवाइज टू परचेज अ टर्म प्लान। कि आप किसे प्लान सोचेंगे कि हम किसे एडवाइज करें कि टर्म प्लान जो है एडवाइस किया जाए कि भाई आप ये खरीद लो, है ना। तो हमने अभी बात की थी कि टर्म प्लान आप किसे एडवाइस करोगे, तो बिल्कुल सही, ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी इनकम तो कम है पर वो इंश्योरेंस खरीदना चाहता है तो आप उसे एडवाइस कर सकते हैं
कि आप टर्म इंश्योरेंस खरीद लीजिए। ठीक है, तो अब इसका देखिए फटाफट से ढूंढिए जरा ऑप्शन कौन सी है वो। बिल्कुल सही, इसकी सही ऑप्शन है सी, एन इंडिविजुअल हु नीड्स इंश्योरेंस बट हैज़ अ लो बजट, उसको आप एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आप टर्म प्लान जो है वो खरीद लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान। अब देखिए जैसे हमने एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान्स में किया था कि इनमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, अब देखते हैं कि उसके हिसाब से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। चलिए, तो पहली ऑप्शन है इट हैज़ अ डेथ बेनिफिट कंपोनेंट ओनली, नेक्स्ट है इट हैज़ सर्वाइवल बेनिफिट कंपोनेंट ओनली, और सी ऑप्शन कह रही है कि इट हैज़ बोथ डेथ बेनिफिट एज वेल एज सर्वाइवल कंपोनेंट। तो सही ऑप्शन है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान्स में दोनों ही बेनिफिट रहते हैं, डेथ बेनिफिट भी और सर्वाइवल बेनिफिट भी। ठीक है, चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहा गया है, ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का एग्जाम्पल क्या होता है। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनी बैक प्लान्स। तो ये है आपके क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन।